अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारान, वज़रा और मुशीरान की लगाई हुई आग पर रद्द-ए-अमल अब ट्रंप और उनकी इंतजामिया न सिर्फ दे रही है बल्कि अपने इदारों को टैग कर करके कह रही है कि आप पाकिस्तान की इमदाद के ऊपर पाबंदी लगाएं। मैंने कल और परसों के व्लॉग्स के अंदर मखसूस तौर के ऊपर तस्करा किया था कि मामला अब यूरोपीय यूनियन, बरतानिया या अमेरिका का नहीं, अब आइंदा IMF और FATF का भी है। ये कल के मेरे व्लॉग्स आप उठाकर देख लें, कल ही मैंने तस्करा किया है। आज रिचर्ड ग्रैनल ने पाकिस्तानियों के कुछ ट्वीट्स के ऊपर और हमारे एक रंगबाज किस्म के वजीर के चंद साजिशी थ्योरियों के ऊपर रद्द अमल देते हुए न सिर्फ IMF के बड़े ओहदेदारान को टैग किया बल्कि कहा कि US टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको इमदाद की सूरत में ऐसे मुल्कों में देना बंद किया जाए। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको मजाक ना समझा जाए। पाकिस्तान के अंदर आपको कॉलर ऊंचा करके, गर्दन सीधी करके, सीना तान कर यह दावा करते हुए नजर आएंगे कि हमने एब्सोल्युटली नॉट बोल देना है, हमने पता नहीं क्या कुछ कर देना है। लेकिन याद रखिएगा, इनके पीछे से तमाम जो दीवारें खड़ी हैं या बेसाखियां खड़ी हैं वो हट जानी है। चंद दिन के अंदर आप होता हुआ देखेंगे। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है इस वक्त बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर, बंद कमरों के अंदर शदीद किस्म की टेंशन है और जुलाबी कैफियत लगी हुई है। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। कुछ मकतबा लिफाफिया के सहाफी मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं इस सरकार को। सरकार जिसकी अपनी हैसियत कोई नहीं है उसको मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बआसानी रह सकेगा। मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल वो बार बार आपको बताया, अब भी बता रहा हूं, उसको फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज कभी करना हो तो आप उसके ऊपर जरूर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले कि जो ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया ने बड़ा हुक्म कप्तान से मुतालिक दिया है उसके ऊपर मैं बात करूं, आज का जो दूसरा व्लॉग होगा जो लाइकली 4 बजे के करीब आ जाया करते हैं, 4 साढ़े 4 बजे के करीब, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने एक इंतहाई अहम मीटिंग के अंदर कितनी मर्तबा इमरान खान साहब का नाम लिया और यह कहा कि अभी तक वहां से क्यों कुछ नहीं हुआ, जोर देकर कहा और उसके नतायज से भी अपनी इंतजामिया को, अपनी टीम को आगाह किया। वो डिटेल में बाद में लाने लगा हूं। मैं कुछ डिग करने के लिए लगा हुआ हूं कि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन तमाम आ जाए कि कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे। उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी इस वक्त सबसे पहले हमारे मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजारत दिफा एक बड़ी पोजीशन होती है। उस पोजीशन के ऊपर कोई आम आदमी नहीं बिठाया जाता, कोई रंगबाज नहीं बिठाया जाता। मुल्क का वजीर दिफा अगर इस तरह की साजिशी थ्योरीज के ऊपर बात करे जिसको ऑलरेडी नेगेट किया जा चुका हो तो फिर बंदा उसके ऊपर फर्दर कमेंट करने की बजाय थोड़ा चुप साध लेता है कि यार मैं ये काम ना करूं जिससे मेरी मुल्क का नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। ये इनका ट्वीट चेक कीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। अब ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का नाम दे रहे हैं, पता नहीं ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता। हमें तो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल ही याद है। इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर जारी थे, अभी तक जारी हैं। ऑपरेशन स्टॉप द थंडर, इस तरह के बनाने को कुछ भी बनाया जा सकता है। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं वो इमरान खान की तिजारत के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। यानी इस वक्त जो इमरान खान की रिहाई की मुहिम चल रही है उसके ऊपर ये रिक्रूट्स को ताना दे रहे हैं। आगे सुनिएगा, इन अनासिर को इजराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनिए, गौर से सुनिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इजरायली असासा है। वो इमरान खान को इजराइल का असासा कहते हैं, जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा ना खास्ता सरनिगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाजें उठ रही हैं उन पर वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। मुल्क के वजीर दिफा का ट्वीट है। एक तो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, दूसरा इमरान खान साहब के ऊपर एक एजेंट होने का इल्ज़ाम, वो भी इजरायली एजेंट होने का इल्ज़ाम, फिर पाकिस्तानी असासे से मुतालिक बातचीत। सबसे पहले ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सब बकवास है, झूठ है, साजिशी थ्योरी है। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से इसके ऊपर क्लियरली आपको बता रहा हूं। दूसरा, इमरान खान को इजरायली एजेंट और टाउट बोलने वाले जरा अपने गिरबान में झांकें और 2 मिनट के लिए सोचें। जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर यह दबाव था
کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, جس وقت سعودیہ بھی کر رہا تھا, باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے اس وقت ایبسلیوٹلی ناٹ بولا. میرے شو پر جو آخری پروگرام عمران خان صاحب نے میرے ساتھ کیا ازمان پارک کے اندر, اس میں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر باجوہ صاحب کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. تو یہاں پر اگر یہ والی, اور پھر میں نے انکار کر دیا تھا, میں نے منع کر دیا تھا کہ میں قائد اعظم کے فرمودات کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اگر یہاں پر یہ والی بات ایک ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے تو پھر بتائیے کہ کون تھا اسرائیل کا ایجنٹ. یہ والی بات آپ کو ماننی پڑے گی, نہیں ماننا چاہتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں, چند آوازیں نہیں ہیں. امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, اب آئی ایم ایف, ہزاروں لوگ, صحافی, آپ ڈیپ سائٹ ہے اس چینل کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان میں 26 نومبر سے متعلق کیا کہا گیا. دی گارجین, بی بی سی, اس کے بعد ورلڈ پریس, کہاں کہاں پر آپ کی باتیں نہیں چل رہی بھائی جان. آپ چند آوازیں کہہ رہے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر آگے سے کیا کہتے ہیں, ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. سب سے پہلے تو قوم لفظ اپنے خاندانوں سے ہٹا لیں. آپ کے لیے قوم صرف آپ کے چند خاندان ہیں جن سے متعلق آپ خود کمنٹ کر چکے ہیں. خواجہ صاحب آپ کامنٹ کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا فیوچر سیف گارڈ کر رہے ہیں اس وقت اور کچھ نہیں کر رہے. یہ آپ الفاظ استعمال کر چکے ہیں. جب آپ کی قوم کا لفظ صرف اپنے خاندانوں تک محدود ہے تو باقی قوم جن کا ووٹ آپ نے تھیفٹ کیا, چوری کیا, آج بڑی پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان پوزیشن سے چپک کر ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے, تو آپ کو یہ سازشی تھیوریاں پیش کرنا پڑ رہی ہیں. لیکن دنیا اندھی نہیں ہے, پبلک بیوقوف نہیں ہے, پبلک سب سمجھتی ہے. یہ جو باجوہ صاحب والی بات ہے اس کو انڈورس حامد میر صاحب نے بھی کیا ہے, حالانکہ میرے شو پہ پہلے بول کے گئے تھے. میں ایک گواہی ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا دماغ تو چلتا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کے جڑے ہوئے کچھ لوگ, ایک وکیل ہے پاکستان کا, ایک ٹچا سا وکیل, اس نے جو ہے رچرڈ گرینل سے متعلق ایک شعر لکھ دیا جس میں ایسا لگ رہا تھا, شعر کا ترجمہ جب کریں تو لگتا ہے کہ مار دینے کے احکامات ہیں. تو اس کے اوپر رچرڈ گرینل جو ہے وہ سخت خفا ہوئے. انہوں نے جو ہے ایک ٹویٹ کر ڈالا. وہ ٹویٹ کیا ہے, وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب دیکھیں باقاعدہ رد عمل آنا شروع کر دیا. میں آلریڈی آپ کو دکھا چکا ہوں. میرے کل کا ایک تھمبنیل دیکھیں کہ یورپی یونین, امریکہ اور برطانیہ کے بعد آئی ایم ایف. تو آئی ایم ایف کے حوالے سے اب آ گیا معاملہ. یہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا. تو اتنا ہماری دور اندیشی کی نظر ہے, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے پھر میں بتاؤں, مزید پابندیاں لگیں گی. ٹرمپ خود ٹویٹ کرے گا, یہ میری بات نوٹ کر لیجیے. ٹرمپ نہ ٹویٹ کرے گا, ان کا پریس ریلیز ہوگا, ان کا ترجمان وائٹ ہاؤس بولے گا. یہ چند دن کی کہانی ہے, صرف آپ انتظار کر لیں. رچرڈ گرینل کیا ٹویٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے دی پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی, یعنی پاکستان کی جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایمبیسی ہے, اینڈ ایمبیسیڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو. رضوان شیخ کو, سفارتکار جو ہیں پاکستان کے وہاں پر, ان کو اب اس کے اوپر مزید وضاحت دینا ہوگی. The death threats and crazy talk about Operation Goldsmith from the Minister of Defense is reckless. یعنی کہ جو مار دینے کے دھمکیاں اور پھر آپریشن گولڈ سمتھ سے متعلق ملک کے ڈیفنس منسٹر کا اس طرح سے بولنا, یہ دماغ کا پیدل پن ہے. There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid. USAID, IMF News. ان دونوں کو ٹیگ کر کے اس نے کہا کہ اب اس کے اوپر ریویو ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیکس پیئر کا پیسہ پاکستان کے لوگوں کو, یعنی امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ پاکستان کے لوگوں کو ایڈ کی صورت میں کیوں دیا جا رہا ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ کوئی عام وہاں کا تھڑے کے اوپر بیٹھا ہوا US سٹیزن نہیں ہے, کوئی میکسیکن نہیں ہے کہ اس کے بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یار. آپ بجائے سمجھنے کے اس مجدار کے اندر مزید گھس رہے ہیں صرف اپنی سرکار بچانے کے لیے. اور میں تو حیران ہوں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے اذہان ہیں, آئنسٹائنز ہیں, وہ کیسے چپ بیٹھے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کا وزیر دفاع اس طرح کے بیانات دے رہا ہے. اور اس وقت جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا صرف ہوائی اڈے نہ دینے کے اوپر, تو یہ پورا ڈائسپورا کھڑا ہو گیا تھا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ان کی ٹٹیاں نکل رہی تھی اس وقت. ابھی کیا ہو رہا ہے, کیوں؟ ان کو پتا ہے, ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے, ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. انفیکٹ انہیں پتا ہے عمران خان آ گیا, ان کا جئی تھئی پھر جانی ہے, ان سب کے اوپر کیسز کھل جانے ہیں, ان سب کی لوٹی ہوئی دولت واپس آنی ہے, اور ان کے لیے موت ہے اور ان کے سہولت کاروں کے لیے. اس لیے یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی دولت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہاں ان کی حکومت کا نہیں ہے, ہمارے ملک کا ہے, ہماری نسلوں کا ہے. یہ کوئی سمجھ کے ہی نہیں دے رہا. اچھا, اب میں آگے, شہری رحمان صاحبہ نے کل ایک شو کے اندر ایک بیان دیا, وہ میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. رچرڈ گرینل کا بیان غیر معمولی ہے, وہ حکومتی مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. حیران ہوں, گرینل نے ایک شخص پر اپنا سیاسی کریئر داؤ پر ڈال دیا. شہری رحمان صاحبہ سب سے پہلے
मैंडेट की बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए। कौन से मैंडेट के ऊपर आप हुकूमत का हिस्सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है? कौन सी कौम? और अख्तियारात से तजावुज यानी मैंडेट से तजावुज की बात करिए। ये मैंडेट से तजावुज करके आपने 26वीं आईनी तरमीम कर डाली, आपने तमाम जुडिशरी के विंग्स क्लिप कर डाले। मैंडेट से तजावुज करते हुए आपने 8 फरवरी का पूरा मैंडेट चोरी करके अपने हरकारों को अपॉइंट करवा लिया जगह जगह के ऊपर। आप बता रहे हैं उस डेमोक्रेसी को जो डीप स्टेट को हराकर एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करके बैठी है, उसको बता रहे हैं कि तू अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। वेरी गुड, कमाल है। और फिर अगले ने आपके मुतालिक कह दिया कि $1 मिलियन जो पैसा जाया हुआ, और आपको या पता नहीं आपके इर्द गिर्द या आपकी वजारत को व्हाटएवर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, मैं जाना चाह रहा हूं, वो रिचर्ड ग्रैनल ने उसको को ट्वीट करके कहा कि हमारे पैसे का ज़या है जो पाकिस्तान के इस तरह के लोगों को हमने दिया। तो इसको भी थोड़ा सोचने की जरूरत। आगे जी, अभी थोड़ा सा मजीद चलते हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात तय है। मुलाकात जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त जारी हो या हो रही हो। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। फैसल चौधरी जो है तमाम मुज़ाकरात की मुआवनत करेंगे। अब आ जाते हैं जरा आगे। हमारे मुल्क की हालत चेक करें। एक अनइलेक्टेड बंदा सेनेटर बनता है, वजीर दाखिला बनता है, केयर टेकर सीएम पंजाब बनता है, अब वो चला रहा है पुलिस फोर्स को। हुआ यह है कि मोटरवे पुलिस, ये अभी स्टोरी में पढ़ रहा हूं, मोटरवे पुलिस चीफ रिप्लेस्ड आफ्टर इनवाइटिंग आयर ऑफ 2 मिनिस्टर्स। 2 मिनिस्टर्स की वो वजारत मवासलात के अंदर आती है। वजीर दाखिला साहब चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आ जाए ताकि आइंदा जरूरत पड़े तो काम आ सके। इस चक्कर में उन्होंने मोटरवे पुलिस चीफ को हटा दिया। यार ये हालत है इस मुल्क की, हालत ये है। आप दिमागी हालत चेक करें, मवाजना करें इसको इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज के साथ। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के साथ आप हिल जाएंगे कि हम किस तरह के सोसाइटी के अंदर पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। आसमा शिराजी साहिबा कहते हैं अमेरिका की जानब से आने वाले दबाव को हुकूमत पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहकर अवामी बयानिया अपने हक में कर सकती है। को लगता है अब सिर्फ टेंशन जो है वो इस सरकार के ओहदेदारान के अंदर नहीं है, उन मकतबा लिफाफिया के सहाफियों के अंदर भी है। उनको पता है खान आ गया तो इन्होंने जो हरकतें की थी ना, एक तो इनके लिफाफे बंद होने हैं, दूसरा जो बाकियों के साथ हुआ है वो चुप करके बैठ जाएंगे कि नहीं इनको कुछ नहीं कहना। सोच है आपकी, जिनको नंगा करके टॉर्चर किया गया, जिनको दर बदर जलील किया गया, जिनके असासे जब्त किए गए, जिनकी इज्जत तार तार की गई, नौकरियों से निकाला गया, मुल्क छोड़ने पड़ गए, सांस तंग कर दी गई, जीना तंग कर दी गई, आपको लगता है वो चुप करके बैठेंगे? इनके लिए सोच है आपकी। आगे चलते हैं जी। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं पीटीआई वाले मिन्नतें तरले कर रहे हैं, इतनी मिन्नतें हिंदुस्तान बीएलए वाले करें तो उनकी भी सुननी पड़ेगी, इसलिए मुलाकात कर ली, एहसान कर रहे हैं। दे आर गिविंग फेवर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल मीडिएशन कमेटी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अगर ये सुन रही है तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। या तो ये झूठ बोलते हैं, इनको मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार, या आप झूठे हैं मुज़ाकराती कमेटी वाले, आपको कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। आ रहा है कि आने वाले अमरीकी हुक्मरान खित्ते में अपने मफादात के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। अपने मफादात के लिए नहीं, आपके मफादात पर कदगन डालने के लिए पाकिस्तान पर दबाव उड़ा सकते हैं। उनके मफादात तो वैसे ही पाकिस्तान से जुड़े हैं। किस दौर में अमेरिका के साथ जुड़कर हमने काम नहीं किया? कोई एक दौर बता दें। ये तो करना पड़ेगा, पूरी दुनिया कर रही है, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आप उस वक्त देते जिस वक्त इमरान खान जवाब दे रहे, फिर तो हम मानते थे। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला, लगा कि एब्सोल्युटली नॉट बोला है। इस तरह आप बोल दो, कह दो एब्सोल्युटली नॉट, लग पता जाएगा पब्लिक आपके साथ क्या करती है। कौम को मुत्तहद करने के लिए आकाओं से अनाओं से आप ऊपर उठाएं अपने आप को, वुसअत कल्बी और बालिग नजरी का मुजाहरा करें। मैं कहता हूं ना, छठे टाट फिपड़ी फा, इनकी टेंशन बड़ी हुई है। इनको पता है कि इनको ये थपकी जो दे रहा है ना कि आगे आगे चलो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, वो एकदम पीछे से हट जाएगा। ये चंद दिन की कहानी है, आप ये मुलाजा कीजिएगा। मुझे पता है कि इतना बड़ा प्रेशर लेना इतना आसान नहीं है हम जैसे मुल्कों के लिए। हमारा एनालिसिस है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, हमारी ओपिनियन है। और अगर ये करने के ऊपर तुल बैठे किसी भी तरह से, याद रखिएगा ये नस्लों का सौदा कर देंगे और इनके पास पल्ले कुछ नहीं रहेगा। किस चीज से टक्कर लेंगे भाई? इस सारे मामले को हमारे दोस्त कमेंट करेंगे, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।